हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आंगनबाड़ी से संबंधित कई महत्वपूर्ण समाचार जो कि सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। कल दिनांक 1 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या है संचारी रोग। वह बीमारी जो लोगों में या जानवरों में फैलती है। वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां दूषित सतहों, शारीरिक तरल पदार्थ, रक्त उत्पाद, कीड़े के काटने या हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं, संचारी रोग कहे जाते हैं। संचारी रोगों को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। उसके पहले भाई और बहनों, आपको बताते चले कि आज की वीडियो में हम संचारी रोग, दस्त नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान, विटामिन ए अभियान के विषय में जानेंगे। ये अभियान कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा संगिनी, एएनएम की क्या भूमिका रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले भाई और बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को इसका फायदा हो सके, उनको इस बात की जानकारी हो सके, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं, अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले संचारी रोग के विषय में। लू और गर्मी जब कम होने लगती है और बारिश की शुरुआत होती है तो मच्छर, कीड़े मकोड़े अपने आप गंदगी की वजह से पैदा हो जाते हैं, जो कि बच्चे, बूढ़े, बड़े सबके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, दस्त, हैजा, कालरा, ये सब रोग बहुत जल्दी ही फैलते हैं। बहुत से कीड़े जल जमाव, गंदगी से पैदा होकर इंसानों को काटते हैं और एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। डेंगू का मच्छर अगर एक व्यक्ति को काटता है, वह व्यक्ति डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाता है। तो सामान्य मच्छर भी डेंगू के पीड़ित व्यक्ति को काटकर स्वस्थ इंसान को काटता है तो वह इंसान भी डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाता है। अभी पिछले साल डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा था, कई लोगों की जान गई और कई लोग काफी बीमार रहे। दिमागी बुखार, कालरा, दस्त जैसे रोग इसी मौसम में होते हैं, जिससे बचने के लिए सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा, एएनएम बहनों की ड्यूटी लगाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाना है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा को घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा करके रैली निकालकर जन जन को जागरूक करना है और संचारी रोगों से बचने के लिए साफ सफाई पर ध्यान देने, जल जमाव न होने, कूड़े का सही निस्तारण और कहीं गंदगी न जमा हो, इन चीजों के लिए समझाना और बताना है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि गांव में एक ही जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं और वो कूड़ा तो गर्मियों के मौसम में जैसे तैसे ठीक रहता है, लेकिन ज्यों ही बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है तो उस कूड़े में सड़न पैदा हो जाती है और तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर वहां पैदा होने लगते हैं। तो लोगों को बताना और समझाना है कि कहीं भी गंदगी, कूड़ा इकट्ठा ना होने पाए, बरसात का पानी कहीं भी जमाव न लेने पाए, कहीं इकट्ठा ना होने पाए। अगर ऐसा कुछ है तो उसे तुरंत आप लोग पानी जमने से पहले उसे वहां से साफ कर दीजिए। जहां थोड़ा बहुत गड्ढा है, मिट्टी डालकर उसको भर दीजिए, जिससे कि मच्छर वहां पैदा ना होने पाए। और किसी तरह की बीमारी लग रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप अपने पीएचसी पर
दिखाएं। अब बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी जानकारी की। बहनों, दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त तक डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जाना है। इस बात का ध्यान रखिए कि डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जाना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा नवजात बच्चे, नवजात शिशु, छोटे बच्चे के बेहतर देखभाल के लिए बच्चों के माता पिता और घर वालों को सही सही कदम उठाने के लिए समझाएंगी, उन्हें घर घर जाकर बताएंगी। और आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत ऐसे मौके होते हैं जैसे मार्च समिति की बैठक, टीएचआर का वितरण, वीएचएसएनडी, ऐसी जगहों पर बैठक करके बच्चों के माता पिता को समझाएंगे। कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों की देखरेख के बारे में परिवार वालों को बताएंगे। अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 पैकेट ओआरएस देना है। इस बात का ध्यान रखिए आंगनबाड़ी बहनों। हम लोगों को तो देखिए ये ओआरएस वगैरह का पैकेट नहीं मिलता है विभाग से, ये आशा को मिलता है और एनएम बहनों को मिलता है। तो आप लोग भी उनसे बोलकर सभी बच्चों को 2 पैकेट ओआरएस दिलवाइए। और इसके साथ ही डायरिया से जो बच्चे ग्रसित हो गए हैं, जो बच्चे स्वस्थ हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो बच्चे डायरिया से ग्रसित हो गए हैं उन्हें 14 दिनों के लिए जिंक टैबलेट उपलब्ध कराएं। और आप लोगों को इसकी सूचना भी देनी पड़ सकती है, इसलिए आपने रजिस्टर को भी मेंटेन रखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा संगिनी, एनएम, सीएचओ, अध्यापिका की मुख्य भूमिका रहेगी संचारी रोगों के नियंत्रण में जन जागरूकता फैलाने के लिए। जन जागरूकता हेतु डायरिया से बचाव प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। और अगली सूचना है बहनों, आप सबको पता ही है कि प्रदेश में 26 जून से विटामिन ए दिवस चलाया जा रहा है, जिसमें आप सबको विटामिन ए 9 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पिलाना है। और विटामिन ए रजिस्टर को कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि कोई भी जांच करने आए तो आप रजिस्टर अपना उन्हें दिखा सकें। आप सभी लोगों को बहनों पता ही है आंगनबाड़ी बहनों कि विटामिन ए पिलाने के लिए पहले हमें बच्चों की सूची बनानी होती है एक रजिस्टर पर। हम 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की सूची बना लीजिए और सूची बनाने के बाद बच्चों को विटामिन ए पिलाने की शुरुआत करनी होती। जिन जिन बच्चों को आपने विटामिन ए पिला दिया है और कौन सी खुराक बच्चों को विटामिन ए पिलाया और कौन सी खुराक पिलाई, उनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी खुराक पिलाई है उसके आगे आप उसको लिख दीजिए, जिससे कि आपसे अगर कोई सूचना मांगी जाए तो आप सूचना तुरंत तत्काल दे पाए। बहनों, दस्तक अभियान भी चलाया जाना है। इसके विषय में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दस्तक अभियान के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता, उनके घर वालों को जाके बताना और समझाना है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रखें, उन्हें दस्तक, डायरिया से कैसे बचाएं और संचारी रोगों से वो लोग कैसे सुरक्षित रह सकें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।